मैम, ये जो भी इस बार इस सत्र में हुआ, आप लोगों ने इतने मुद्दे उठाए, ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे के साथ कर ली है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही हमारे प्रभु राम जी का टेम्पल है और कहीं न कहीं जो इसका जिस मंदिर का इतना भव्य इनॉग्रेशन हुआ हो और लोग कहाँ-कहाँ से नहीं आए इसके इनॉग्रेशन में, कहाँ-कहाँ से लोग आके चंदा नहीं दिए हैं और लाखों करोड़ों लोग देश के भी गए अपनी श्रद्धा, अपने भाव के साथ चंदा देने का कार्य किया, दान देने का कार्य किया और कहीं न कहीं ये लोगों की आस्था से और विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले ही कहा था कि ज़मीनों की धांधली हुई है, ट्रस्ट बहुत महँगी ज़मीनें खरीद रहा है, जो 2 करोड़ रुपए की या 3 करोड़ की ज़मीन है, उसी दिन वो खरीदी जा रही है और उसी के आधे घंटे बाद ट्रस्ट उसको 15 करोड़ रुपए तक में खरीद रहा है। तो कहीं न कहीं जब आपके पास तथ्य हैं, जब आपके पास प्रमाण है, तो भी अभी तक कोई एसआईटी गठित भी हो चुकी है 2 साल हुए हुए और तो भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं क्या ये निकला है। मुद्दा बीजेपी को नुकसान और आपको फायदा दे सकता है? ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारा जो कार्य है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है और लगातार समाजवादी पार्टी इसको उठाने का कार्य करेगी। लगातार हमारी यही डिमांड थी कि चंदा चोरी पे बहस हो अंदर। हमने लगातार यही बात उठाई सदन के अंदर और जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई है इस पे भी अंदर होम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए। हमारी खाली यही डिमांड थी। लगातार हम लोगों ने यहाँ पे आकर रोज सुबह यही बात कही है कि आफ्टर ऑल जो ये चढ़ावा चोरी, दान चोरी, चंदा चोरी हुई है, जहाँ धातु की चोरी हुई है, लोगों की आस्था श्रद्धा की चोरी हुई है, आखिरकार इसकी जवाबदेही सरकार देगी या नहीं देगी, लेकिन मैं नहीं समझती सरकार ने इसकी तरफ देखा भी। डिम्पल जी, आप लोगों ने प्रतीकात्मक विरोध किया, हर दिन चंदा दान करते थे, उस पैसे का अब क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी? नहीं, अभी इमीडिएटली अब पार्टी के सब सांसद लोग जाके यहाँ पे हनुमान टेम्पल है, वहाँ पे पूरा लिखित में और पर्ची कटवा के हम लोग अपना दान देकर आएंगे, जो भी सब लोगों ने दिया है। आप मीडिया वालों ने भी दान दिया है इसमें, तो इसके लिए धन्यवाद। आई थिंक आधा घंटा यहाँ से, अभी आधे घंटे बाद जाएंगे। हनुमान मंदिर का बस आधे घंटे हाँ नहीं, कोषाध्यक्ष लोग जाएंगे। जो जिसकी ड्यूटी है वो करेगा। जो पुराने के सवाल ये उठता है कि आज के बाद राम मंदिर का मुद्दा जो है ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। ये उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी है। ये उत्तर प्रदेश का ही मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, अगर संसद में उसकी आवाज नहीं उठाई जाएगी तो मैं नहीं समझती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी, पूरे देश में बात पहुंचेगी। तो हमारा यही मानना था कि पूरे देश में ये बात पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते ही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जो श्रद्धा आस्था की चोरी करी है, उनके भाव की चोरी करी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि अब लोग तैयार हैं कि इस अन्याय वाली सरकार को हटाएं। चढ़ावा का काम भारत में महिलाएं ईश्वर के मंदिर में करती हैं, तो ये मुद्दा महिलाओं तक कैसे पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है? पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जान चुका है कि भगवान और प्रभु राम श्री जी का मंदिर है, उसमें 2 साल या 3 साल लगभग से चोरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को छिपाने की कोशिश करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के ये मुद्दा सामने लेकर आए, नहीं तो ये बात तो निकलती ही नहीं, क्योंकि हमारी ही समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले ये बात कही थी कि जमीनों में धांधली हुई है। जो 2 करोड़ की जमीन है वो ट्रस्ट ने लगभग उसी दिन 2 करोड़ की जो जमीन खरीदी गई है उसी दिन वो 16-17 करोड़ रुपए की खरीदी गई है और भी जमीनों के घोटाले हुए हैं ट्रस्ट के नाम पे। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आप चूंकि प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही हैं, पूरी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। आपने कहा कि महिलाओं से जुड़ा, क्यों नहीं? महिलाओं हो, पुरुष हो, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आस्था और तो सभी के अंदर होती है ना। पर मैम, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या विधानसभा वो जाएंगे और जनता को बताएंगे किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी? ये इलेक्शन इशू बनेगा। सभी उत्तर प्रदेश की महिलाएं, क्योंकि अब महिलाओं का ज्यादा नाम है, ये इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के विश्वास की राम मंदिर में दान पात्र से चोरी करी है, उन दान में चोरी करी है, उन धातुओं में चोरी करी है, जमीनों के इतने बड़े घोटाले हुए हैं प्रभु राम जी के मंदिर के नाम पे। तो मैं समझती हूँ ये जन जन तक मुद्दा ऑलरेडी पहुंच चुका है। बजरंगबली क्यों चुना आप लोगों ने आज जितना चंदा? आज अभी हमें पूरा ट्रस्ट नहीं है राम मंदिर के ट्रस्ट पे, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी जो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेफ हो
जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो सही ढंग से इस्तेमाल हो एक जाए। आखिरी सवाल है मैम कि शिवपाल यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो आजम कोई खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। कोई भी जिसपे भी अन्याय हो रहा है हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी पे अन्याय ना हो, क्योंकि आजम खान जी पे गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। तो डिम्पल यादव का कहना है कि ये जो मुद्दा है चंदा चोरी का, वो देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनकी पार्टी इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।